मैं जो बात कर रहा इस बात का जवाब देने रखो, इस बात का जवाब दे। ये गरीब आदमी तेरा क्या ले, इसका छोड़ यार, तू कागज दिखा, मेरे को नोटिस दिखा। तेरे पास क्या अधिकार है इस बात का कि गरीब आदमियों को इतनी ऐसी नहीं दी? ये बता मेरे को, इनका नोटिस दिखा, कहाँ लगा? कब बोल रहा है तू कब आया? झूठ बोल रहा है, कहाँ पे किस तेरे पास लिखा कहाँ हुआ? शर्म नहीं आती? बेशरम आदमी। देख कितने करोड़पति घर से हैं, कितने करोड़पति घर से, ये तो बता दे। किसी राजा रजवाड़े के घर से है, मेरे पे करना, कर कार्रवाई। और बहुत से लोग बैठे, इन पर कार्रवाई कर, मैं तेरी मर्दानगी देखूं। हरियाणा में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से वो खुद को गरीबों का सबसे बड़ा हमदर्द बताती आ रही है। लेकिन कई बार ऐसी खबरें सामने आती हैं जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वाकई वो गरीबों की हमदर्द है। क्योंकि कई भाजपा के नेता और अधिकारी गरीबों के खिलाफ अपने पद का दुरुपयोग करते नजर आए हैं। इसी सिलसिले में आज हम आपको ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसमें एक बीजेपी नेता ने अपने रसूख का फायदा उठाते हुए सरकारी अधिकारी की इज्जत की सरेआम धज्जियां उड़ा डाली। जी हां, हम बात कर रहे हैं हरियाणा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा की, जो गुरुवार को जींद की दीवान खान मार्केट में पहुंचे थे, जहां वो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत गरीब दुकानदारों की दुकानें तोड़ने पर खासे नाराज नजर आए। और नाराजगी भी ऐसी जिसमें उन्होंने अधिकारी से बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी। बता दें कि अधिकारी का कसूर बस इतना था कि उन्होंने बिना नोटिस दिए सड़क से अवैध अतिक्रमण हटा दिया था, जिसके बाद आग बबूला हुए कृष्ण मिड्डा अधिकारी को हाथ से खींचकर सड़क पर ले गए और एक एक व्यक्ति के पास ले जाकर उन्होंने बेतहासा जलील किया और खरी खोटी सुनाई, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जो बात कर रहा इस बात का जवाब देने रखो, इस बात का जवाब दे। ये गरीब आदमी तेरा क्या ले, इनका कहाँ तेरे पास है, वो निकाल। इसका छोड़ यार, तू कागज दिखा, मेरे को नोटिस दिखा। तेरे पास क्या अधिकार है इस बात का कि गरीब आदमियों को इतनी ऐसी नहीं दी? ये बता मेरे को, इनका नोटिस दिखा, कहाँ लगा है? तो दुकानें तोड़ेगा, गरीबों के बर्तन तोड़ेगा, तो गरीबों की जूतियां उठाएगा, तो क्या करे? चिंता क्यों करे? मैं बैठा हूँ, पैसे भरेगा ये आदमी, मैं दूंगा आज शाम को सबको पैसे मैं दूंगा। इस बात के लिए चिंता करने की जरूरत है? कागज निकाल, कागज मेरे पर नोटिस दिखा कि कहाँ इनकी दुकानें तोड़ने का तेरे पास नोटिस, वो दिखा। वर्बली बोल के तूने ये जो काम करा वर्बली कर रखा, ये तूने वर्बली कर रखा है। वर्बली किसी को यही कहेगा जी आपको 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ कि आप इसको उठा लो। कब बोल रहा है तू कब आया? झूठ बोल रहा है, कहाँ पे किस तेरे पास लिखा कहाँ हुआ? शुरू से शर्म नहीं आती? बेशरम आदमी। देख क्या हाल करा, देख तो शर्म आती है तो इंसानियत क्या? किस घर से है तू? रईस खानदान से है तू? राजा रजवाड़ा के घर से है? ये देख गरीब आगे चल देख इनको, कितने करोड़पति घर से हैं, कितने करोड़पति घर से, ये तो बता दे। किसी राजा रजवाड़े के घर से है, कितनी आमदन है तुम्हारी? फिर गरीब आदमी पे तरस नहीं आया? कितने हाथ जोड़े, कल हमने पैर पकड़े, दादागिरी दिखा रहे हैं यहाँ पे, बात भी नहीं करी। दादागिरी दिखाने का शौक है, दादागिरी दिखाने का शौक है ना तेरे को? शिकायत कहाँ की थी? मेरी बात सुन, उन पे कार्रवाई करी है तूने? कौन सी दुकान? चलो साइड में हो जाओ, साइड में अंदर हो, साइड में अंदर हो। अरे कौन सा दिखा मेरे को, कौन से की तूने दुकान तोड़ी है? चल कोई भी नहीं करता।
साला इन गरीबों पे तू करेगा हैं? तेरे को मेरे पे करना कर कार्रवाई। और बहुत से लोग बैठे इन पे कार्रवाई कर। मैं तेरी मर्दानगी देखूं, गरीबों पे मर्दानगी दिखाएगा तू, गरीबों पे अफसरशाही दिखाएगा, गरीब आदमी पे अफसरशाही दिखाएगा क्या? तो इनको हाथ लगाना। तेरे को बड़े ज्यादा शौक है, किसी लगा ट्रैवल्स वाले को हाथ, तो ट्रैवल्स वाले को हाथ लगा के तो दिखा, तेरे में हिम्मत हो तो नहीं गाड़ दे, तेरे को वहीं का वहीं। वहीं इतने से संतुष्ट न होने पर डेप्यूटी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा अफसरों के साथ सड़क किनारे बैठ गए और फिर से उन्हें अपमानित कर फटकार लगाई। उन्होंने अफसरों से यहाँ तक कहा कि मर्दानगी दिखानी है तो हम पर दिखाओ, तब हमें पता चलेगा कि तुम कितने हिम्मत वाले हो। वहीं उन्होंने गरीबों के साथ हुई ज्यादती के लिए पूरी तरह से अधिकारियों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया कि पहले आप लोगों को उन्हें नोटिस और समय देना चाहिए, जबकि वो खुद भूल गए कि अधिकारियों को भी बड़े अफसरों के निर्देशों का पालन करना होता है। कि हार्टलेस आदमी हो तुम लोग, हार्ट नाम की चीज नहीं है तुम्हारे, हार्टलेस। कोई तरस नहीं आया तुम लोगों को किसी गरीब आदमी पे? ना उठ रहे जी। अपने आप को पावर दिखा रहे इन लोगों पे। मेरे पे दिखा पावर, दिखाना मेरे पे पावर, सीएम पिंडो पर लग रही है, उठ रहे मेरे को दिखा अपनी पावर, मैं देखूं तेरी में कितनी पावर है। कितने हाथ पैर जोड़ा, भाई कितने पैर पकड़े हैं, मतलब ये तुम्हारे पाँव पकड़ते तुम गिराते रहे। जमा पैर पकड़ के गिड़गिड़ाए, बहुत गिड़गिड़ाए सर आपके सामने भी। आपने बोले नीचे उतरो, इतना टाइम नहीं, नीचे उतरो। जब मैं वो पल्ली खोलने लग रहा था, तोड़ दो, तोड़ दो। टाइम आपने ने 3-4 बार बोले युद्ध करने जाना था, हैं? बस तोड़ दो। तेरे पे इतना टाइम नहीं है कि ये गरीब आदमी तुम्हारे पाँव पकड़ रहे, तेरे पे रुकने का टाइम नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम्हारे को। और बताऊं तेरे को, सर मीटिंग है सर मेरी, तुम्हारी हुड्डा की वो बता दूं, जहाँ जहाँ कब्जे हो रहे तुड़वा उनको, मीटिंग है। तुड़वा उनको। मैं तुम्हारी मर्दानगी भी देख लूं। नहीं बोले सर इतना टाइम नहीं हमारे पास है, मीटिंग है मेरी तो फटाफट तोड़ो। गरीब बाप है, इस बार मीटिंग में जाना, मेरे पास टाइम नहीं है, फटाफट तोड़ो। लेकिन सारी रात होगी रोंदा ना हमने, आज भी उड़े बैठे हैं, रोन लग गए आप। ये बेचारे ने रोटी नहीं खाई। चल आज एक बात हो, तुम तोड़ के गए, तुम्हारे मन में तो विचार है हमने गलत फैसला लिया। बहुत चैन की नींद आई होगी। एक मिनट, इन्होंने रोटी नहीं खाई, फिर तुमने रात रोटी का जुगाड़ करा इनका। इनके घरों में गए कि भाई हमारे से गलती होगी, तुम्हारे को पैसे देते, तुम आज अपने बच्चों को रोटियां खिला दो। तुमने ये बुढ़िया तेरे को लगती है कि इसको दुकानदारी करनी चाहिए? ये बुढ़िया लगती है कि तेरे को दुकानदारी करनी चाहिए? तेरी माँ और मेरी माँ इसलिए घर में बैठी है, हम कमा के ले जाते हैं। इनके पास सोर्स नहीं है, तब ये बेचारी बुजुर्ग गरीब महिलाएं अपना काम करके अपने पोते पोतियों का पेट भर रही है। बेशरम आदमी, इतने हार्टलेस। और कहते हैं कि सब कहते हैं हम गरीब घरों से। क्या गरीब घरों से? या तो राजघरानों से होते तो समझ आती। साला तुम लोगों ने कभी देखा ही नहीं गरीब आदमी होता कौन सा है। ये मैंने इसलिए बिठाया, इनको पता लगे गरीबी होती क्या है। वहीं इस पूरी कार्रवाई के बाद डेप्यूटी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा घड़ियाली आंसू बहाते नजर आए। उन्होंने कहा कि मैं खुद एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखता हूं, इसलिए उनका दर्द भली भांति जानता हूं। उन्होंने अधिकारियों को सख्त लहजे में चेतावनी भी दी कि अगर भविष्य में किसी गरीब व्यक्ति की दुकान या वैकल्पिक व्यवस्था को बिना किसी नोटिस के तोड़ा गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दुकानदारों के बीच में नहीं आया, मैं आज गरीबों के बीच में आया। खुद की आत्मा इस बात का महसूस कर रही है कि नालायक अफसरों की वजह से इनकी दुकानें टूटी हैं। और मैंने इनको नीचे बिठा के इनको क्या कह सकता हूँ, लेकिन नीचे बैठा के एहसास कराया कि गरीब आदमी कैसे तपती धूप में 2 रुपये कमाने के लिए, 100 रुपये कमाने के लिए किस प्रकार से अपना टाइम निकालता और किस तरह सारा दिन धूप में, छाँव में, बारिश में खड़ा रहता। पता है, एक बुजुर्ग माता जो मेरी माँ से उम्र की होगी और वो थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए बेचारी को अपने पोते पोतियों का पेट पालने के लिए उसकी मजबूरी है, जो सड़क पे बैठ के अपना गुजारा करिए। नालायक अफसरों ने सारे के सारे ये शेड तोड़ने का काम करे। मैं दिल से दुखी, ऐसा नहीं होना चाहिए जो इन नालायक अफसरों की वजह से ये हुआ गरीबों का। लेकिन मैं इन जितने 20-25 दुकानदार ये बता रहे हैं, सबकी दुकानें और ये सब अपने ही पैसे से जैसे भी होगा इनका ये कराने का काम करूँगा। और आज ही शाम को 7 बजे इन लोगों को बुलाया मैंने, ताकि ये अपने घरों में अपने बच्चों को खाना भोजन
की व्यवस्था मैं इनको करके दूंगा, ताकि आज रात को इनके घर में चूल्हा जल जाए, ऐसी व्यवस्था करूंगा। लेकिन दिल से दुखी हूँ कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे पिता जब यहाँ जींद आए तो बहुत गरीबी की हालत में आए थे और उन्होंने अपने आप को यहाँ स्टैंड किया, सबने साथ दिया। और हमारा को हमेशा हमारे पिता ने कहा कि गरीब आदमी का साथ हमेशा देना बेटा, और मेरा हमेशा साथ गरीबों ने दिया भी है। तो मैं अपनी तरफ से बहुत दुखित हूँ, मेरे पास आज शब्द नहीं है इन लोगों को देख के। लेकिन उन अफसरों को मेरे का मकसद एक ही था कि मैं उनको नीचे बिठा के एहसास कराऊँ कि गरीबी होती क्या। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं वो चीज़ तो नहीं कर सकता, पर जो भी ज़्यादा से ज़्यादा मेरा इनके लिए हो पाएगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन परिवारों के लिए करूँ। आपने गरीबों के लिए इस्तीफा देने की बात की, लेकिन अगर मेरे को किसी प्रकार का कोई भी अधिकारी या मेरा कोई आला कमान कहेगा कि इस प्रकार से तुमने गलत किया, लेकिन मेरी आत्मा मुझे इसके लिए झंकोर के रखा कि मुझे कुछ भी करना पड़े मैं इनके लिए करने को तैयार हूँ। सर भविष्य में ऐसा आगे ना हो उसके लिए क्या किया जाए? मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है, कोई दोबारा करेगा तो जींद में तो अगर कोई किसी तरह का इन्फॉर्मेशन किए बिना किसी गरीब पे कोई भी अत्याचार करेगा, मैं बख्शने वाला नहीं हूँ, ये एकदम तय है। क्योंकि सरकार की नीति जो है गरीब व्यक्ति के लिए बनी हुई है। वो हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जो है नायब सैनी जी, उन्होंने कहा कि गरीब व्यक्ति को फायदा हो सकता है कि मजबूरियाँ साहब, पेट पालने के लिए आदमी सड़क पे बैठता है साहब, किसको शौक है सड़क पे बैठने का। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, लेकिन आज मैं दिल से दुखी हूँ। कृष्ण मिड्ढा की इस पूरी हरकत से साफ है कि वो गरीबों के हमदर्द हैं। लेकिन क्या अफसरों के साथ ऐसा व्यवहार उनके पद को शोभा देता है? क्या जिस भाषा में उन्होंने अफसरों का अपमान किया वो सही थी? इस सवाल का जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। जींद से अमनदीप पिलानिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।